भाई लोग, ये शायद ऑन कैमरा मेरा पहला ब्लॉग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं खेतों में खड़े हो गए ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। ये ब्लॉग बनाने का मकसद बहुत छोटा सा है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग जो थे, काफ़ी मेरे से डाउट पूछते हैं। अच्छा, कुछ उनको लगता भी होगा कि हाँ ये कुछ बता सकता है, समझा सकता है, तो उसके रिलेटेड ये एक ब्लॉग मैंने सोचा अपने यूट्यूब चैनल पे बना ही देता हूँ। और अगर आप मेरे इस ब्लाइंड यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर कुछ भी गलती मेरे से आपको इस ब्लॉग में लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ खड़े होकर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बाकी जो टॉपिक है, अपना टॉपिक देखिए वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ जो एक टॉपिक जो हर किसी के लिए कॉमन होता है वो होता है भाई ज़िंदगी में परेशान बहुत है, क्या करें। तो देखो, जब तक ज़िंदा हो परेशानी तो है। अगर परेशानी बिल्कुल ख़त्म करनी है तो बिल्कुल भाई मर जाओ। ये आपको लग रहा होगा भाई क्या अंडे शंडे बोल रहा है, भाई सही बोल रहा हूँ भाई। तो यही सब है, अपना देखो, सीखो, बढ़ते रहो। जैसा कि एक फ्रेंड और मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कॉग्निजेंट में मेरे प्रोग्रामर एनालिस्ट एक डेजिग्नेशन जो है वो मुझे मिला हुआ है। और उसी के साथ ही अच्छा खासा पैकेज है अपना, आप सब देख जानते ही होंगे डेवलपमेंट में कितना पैसा है, ये है वो है, ब्लॉग्स वगैरह देखते हुए। तो वही मेरा फ्रेंड है, उसका मेरे से 2 लाख प्लस है, लेकिन फिर भी वो बेचारा परेशान है, बोलता है यार शादी वादी हो गई है, क्या करूं। वहीं एक फ्रेंड है जो अभी उसकी शादी नहीं हुई, माँ बाप के ऊपर है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा है सन 2019 से। मैं भी उसके साथ था पहले, फिर मैंने अपनी ये लाइन चूज़ की जो मैं बीटेक सीएस से करा था। मैंने सोचा अब छोड़ो, गवर्नमेंट बहुत हो गया, अचीवमेंट पाना है कुछ तो निकलते हैं, बढ़ते हैं। तो उसका कल रात मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे मोटिवेटेड कैसे रहते हो तुम, इतना प्रेशर रहता है कंपनी में, इतना प्रोजेक्ट रिगार्डिंग ये सब रहता है, तो फिर कैसे करते हो, ये हैंडल कैसे कर रहे हो चीज़ों को। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई, ज़िंदगी में आपको कुछ भी बड़ा करना है या कुछ अचीव करना है तो एक चीज़ गांठ बांध लो, रातों रात कुछ नहीं बिल्डअप होता। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सामने एक फसल है, ये भी एक पीछे फसल है जिसको मेंथा बोला जाता है, जिससे पेपरमेंट आपके कोलगेट वगैरह ये सब में पड़ता है, जो आपके विक्स हो गई खाने वाली, या जंडू बाम हो गया, या कोई सिर पे लगाने वाला बाम हो गया, जिसमें भी ठंडक है। तो ये भी रातों रात बड़ा नहीं हुआ, इसको भी बढ़ने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित कुदरत ने कर रखी है। तो हमें भी कुछ एक टाइम बाउंडेशन में डाल रखा है। देखिए, परेशानी पता है कहाँ आती है? परेशानी जब आती है कि आप अपने पैरों की चप्पल छोड़ के दूसरे का वुडलैंड का जूता जब देखने लगते हैं ना, या अपनी 2 व्हीलर को छोड़ के किसी की 4 व्हीलर पे निगाह डालने लगते हैं ना, या फिर अपने 6,000 के हाथ में लिए हुए फ़ोन को छोड़ के किसी का आईफोन प्रो मैक्स 14 और पता नहीं क्या क्या देखना शुरू कर देते हो ना, दिक्कत वहीं से शुरू होती है। फिर क्या है ना, आपका माइंड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लगता है और आपके सोर्स ऑफ इनकम है कम। अब आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए खुद को परेशान करने लगते हो। हालांकि परेशानी बहुत सारी चीज़ें, कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी फील्ड में अटका हुआ है, किसी को कोई यूट्यूब चैनल चलाना है, किसी को ब्लॉगिंग में आगे बढ़ना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, अनेकों परेशानियाँ भाई ज़िंदगी में। तो सबसे पहले इन परेशानियों से निकलने के लिए ना आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लो, और वो भी बुरे से बुरा। अब यहाँ आप सोच रहे हो भाई मोटिवेट करने के लिए आया है, डिमोटिवेट करने के लिए आया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सीधा सा सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, एकदम चिल रहो लाइफ में। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका सोच लो भाई, वर्स्ट कंडीशन में ये हो सकता है भाई, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ भाई। जैसे आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, अब आपने सोचा भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, भाई मेरे पे पैसा नहीं है, बर्बाद हो जाऊंगा, बीवी बच्चे हैं, ये है वो। तो उसका
स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई? शुरू करना है। एंडिंग पॉइंट क्या है? इस मुकाम तक पहुंचना है। हाँ, उसके बीच में आपको क्या डिसाइड करना है कि भाई बुरा हुआ मेरे साथ, क्या बुरा हो सकता है? भीख मांगने की नौबत आ सकती है, मैं तैयार हूँ। इतना माइंड सेट लेके चलोगे, कभी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि आएगी। और रही बात एक्सपेक्टेशन की, भाई मुझे भी अंबानी बनना है। हालांकि अभी आप देख रहे होगे खेतों में खड़ा हूँ, भाई मुझे भी अंबानी बनना है, तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है। गलत क्यों है भाई? अंबानी जीरो से स्टार्ट करता ना, तो क्या वो सोच पाता कि भाई मुझे अंबानी बनना है? वो सोचता है यार एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता हूँ, 3-4 करोड़ साल का टर्नओवर कर लेता हूँ, बहुत से बहुत हुआ तो 50 करोड़ कर लेता हूँ। लेकिन वो उस फैमिली में पैदा हुए जो एक्सपेक्टेशन वो रख सकते थे। आप अपनी खुद की देखो भाई, मेरा क्या स्टेटस है, मेरा क्या फैमिली है, मेरी क्या, मैं कहाँ तक सीमित हूँ, असीमित हूँ, क्या है मेरा फैमिली स्ट्रक्चर, क्या है भाई, कितना रुपया आता है, माँ बाप है, बहन है, भाई है, नहीं है, माँ बाप नहीं है, मैं ही हूँ, शादी करनी, बहुत सारी चीज़ें। कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो सब सोचते हैं भाई। अच्छा क्या है ना कि आजकल यूट्यूब पे इतना ओवर रेटेड मोटिवेशन दे देते हैं कि हर आदमी अपने आप को खली और बाहुबली समझना शुरू कर देता है। हाँ भाई फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, है ना। लेकिन जब उतरते हैं ना धरातल पे, द एक्चुअल पॉइंट जो रहता है स्टार्टिंग का, जब वहाँ पहुँचते हैं तब पता लगता है अच्छा रास्ता इतना लंबा है। फिर घबराहट शुरू होती है। क्यों? माइंड मेकअप नहीं किया कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, और क्या वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, इन विच कंडीशन कि मैं सर्वाइवल के लिए भी उस टाइम पे उस सिचुएशन में सर्वाइवल भी कर पाऊँगा। अगर ऐसी वर्स्ट कंडीशन आई, क्या मैं सर्वाइवल कर पाऊँगा? ना, ये सब सोचते ही नहीं, भिड़ गए। हाँ जी, सपने देखे, आंखें बंद करके बन गए जी, अधिकारी बन गए, 2-4 गाड़ियाँ घूम रही हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं, आप क्या लाइफ होगी। और ये सब ओवर थिंकिंग में ना फिर आदमी की मट्टी ख़राब होती है। फिर जाके यूट्यूब पे सर्च करता है भाई ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, क्या करूँ। तो इस सब से बाहर निकलने के लिए, अच्छा जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। सबसे बाहर निकलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए? देन द ऑल द थिंग्स आर ऑल द थिंग वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन लाइफ मे बी पॉसिबल और नॉट मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट्स नॉट डिपेंड ऑन यू और वॉट द कंडीशन यू आर फेसिंग, इट्स डिपेंडिंग ऑन द माइंड सेट जो आप शुरू से लेके चले हो। जो माइंड सेट आपका शुरू में होगा ना, ये केवल उसी पे डिपेंड करता है। आपका माइंड सेट होगा रातों रात करोड़पति बनने का, लेकिन आप वहाँ जाके पहुँचे, देखा अरे वाह बड़ी सीवियर कंडीशन है भाई, ओहो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हाथ खड़े करे, अब भागो भागो भागो, पहुँच के मम्मी मम्मी क्या करूँ, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। जो मेरा फ्रेंड एक महाराष्ट्र का, जो इसी कंपनी में, मुझे कंपनी का नाम नहीं मैं ओपन करूँगा, इसी कंपनी में मेरे को मिला था, बड़ा परेशान है बेचारा, 3-4 साल पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों? आगे की सिचुएशन लेके नहीं चले। सोचा आता रहेगा, हाइक मिल रहे हैं, 300-300% हाइक मिल रहा है, 400-400% हाइक मिल रहा है, ठीक है, सोचा बढ़िया चलेगा, लाइफ ऐसी सेट है, आता रहेगा पैसा। नहीं भाई, लाइफ इज अबाउट अप एंड डाउन और नॉट कॉन्स्टेंट, इज ओनली चेंजेबल। अब ये मोटिवेटेड स्पीकर जो होते हैं, मोटिवेशन देने वाले, नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े बड़े सूट वूट पहन के, टाई वाई लगा के, एकदम रॉक स्टार वाली फीलिंग देते हुए, ये कर लो, फाड़ दोगे, चीड़ दोगे, उन्हें देख देख के हम भी हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी कंडीशन अलग है भाई, वो उस मुकाम पे खड़ा हुआ है अभी, वो जो बोलेगा वो बिकेगा। आपको अभी समेटना है, बटोरना है, समझ रहे हो आप? आपको अभी समेटना है और बटोरना है। तो यही सब है, अपनी कंडीशन पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अपनी कंडीशन फाइंड आउट करो और हमेशा पैसे का मैनेजमेंट रखो, एक बैकअप रखो।
खर्चे कम करो, मत लो। मैं इस कंपनी में था, मेरे बराबर में बैठ के लोग 14+ चला रहे हैं, नहीं मैं 6000 का मोबाइल चला रहा हूँ, उसी से शूट कर रहा हूँ। क्यों? मेरे पास भाई बैकअप में पड़ा हुआ है 80,000 रुपया, उसका आईफोन बेचने जाएगा वो 20,000 दिखाएगा आदमी, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी है, उसको बेचना है, उसको ज़रूरत है पैसे की। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 6000 का मोबाइल है, मुझे क्या ज़रूरत, मेरे पास 80 बैकअप में पड़ा हुआ है। कौन ज़्यादा स्ट्रांग हुआ? हाँ, थोड़ा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा यू नो द स्टेटस काइंड ऑफ थिंग, ये सब यू आर नॉट ऑफ माई टाइप, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। आप मैकडी में नहीं जा सकते, आप KFC में नहीं जा रहे हो, आप पैसा बचा रहे हो, आपको कंजूस बोला जाएगा। भाई बोलने दो, पैसा कमाने के लिए ना पहले पैसा बचाना पड़ता है, ये कोई नहीं बताएगा। कहाँ से वो देगा मोटिवेशन स्पीकर वाला आपको 1 करोड़ रुपया? नहीं देगा, वो सिर्फ भाषण देगा भाई वहाँ खड़े होके। IAS बनाने वाले क्या आपको पेपर लिखने जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो भाषण दे रहे हैं वहाँ खड़े होके। आप अपना देखो माइंडसेट क्या है, आप में कितना दिमाग है। आप 55% लेके उनकी बातों से प्रभावित होकर घुस गए जी कोचिंग लेने, घुस दिया पैसा 2.5-3 लाख रुपया अपने माँ बाप का, उसके बाद आके रो रहे हो कि भाई हमसे तो निकला ही नहीं निकला। अपना बैकग्राउंड चेक करते तो पता लगता आपको कितनी मेहनत करनी है। आप उतनी मेहनत के साथ घुसे ही नहीं अंदर माइंडसेट लेके कि भाई मेरे को इतनी मेहनत करनी है। जब उतनी मेहनत आपके ऊपर आगे पड़ी, आप भाग खड़े हुए वहाँ से, आप सोच रहे हो यार कैसे करूँगा यार, नहीं हो पाएगा और होगा भी नहीं। तो वो माइंडसेट रखो। अब वो मेरे से पूछ रहा है भाई मैं क्या करूँ, भाई अभी IT का हाल बुरा चल रहा है, कब मेरे को निकाल देंगे मुझे भी नहीं पता। तो भाई ये सब आपको, जब देखो ज़िंदगी का एक सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हो, अगर वीडियो छोड़ के नहीं भागे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ क्या है ना भाई, बड़े सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। देखो अब आप मेरी शक्ल देख के, मेरा हुलिया देख के, आप मेरी एज देख के ये डिसाइड करो, अच्छा ये हमें देगा शिक्षा, ये हमें भाषण देगा क्या? अगर आप सोच रहे हो तो भाई मैं आपको करेक्ट करूँ, लाइफ में एक्सपीरियंस पता है कब आता है? जब आपको बुरी से बुरी कंडीशन फेस करने को मिले। अब आप हो गए 60 साल के, पैदा हुए अंबानी परिवार में, घंटा आपको एक्सपीरियंस आएगा लाइफ का। आप मेरी तरह एक किसान के बेटे हो, पीछे खेत भरा जा रहा है, यहाँ खड़े होकर आप वीडियो शूट कर रहे हो, तब आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो भाई ज़िंदगी क्या है, ये ज़माना क्या है, कैसे जीना है, खुद को ज़िंदा रखना है और घर वालों को भी देखना है, तब एक्सपीरियंस आएगा, तब आप कीमत समझोगे पैसे की। आप सोचते हो शेयर बाज़ार में अरबपति बन जाऊँ मैं रातों रात, भाई वो जुआ है भाई। किडनियाँ बेच लोगे, मरना ही है तो। तुम्हारे घर वालों को तो बता होगा एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना, उनको कुछ करोड़ रुपया मिल जाए, 400 रुपये में मिल रहा है आजकल। तो ये सब चीज़ें आप देखो, फाइंड आउट करो। अच्छा वो कम टू द पॉइंट कि वो जो मेरा दोस्त है वो मेरे को फ़ोन करके बोला भाई परेशानी है, क्या करूँ कैसे करूँ। मैंने कहा भाई तेरे पास कितना रुपया है? बोला 10-1 लाख रुपया होगा मेरे पास, और जॉब का भी पता नहीं कब तक है, क्योंकि इन लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं है, कब मेरे को निकाल दें। तो मैंने उसको समझाया भाई वो 10 लाख रुपए पहले तो कहीं इन्वेस्ट कर, और उस इन्वेस्टमेंट से तेरे को एटलीस्ट महीने का कुछ खर्चा आता रहे जिससे तू जिंदा रहे। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, आप अपने घर का खर्चा फाइंड आउट करो। भाई मेरे घर का 10,000 रुपये, मेरे घर का 20,000 है, मेरा यार 30,000 है। तो सबसे पहले तो उसे अचीव करो कि भाई फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, कि घर का 20,000 खर्चा है तो कम से कम एक ऐसा अर्निंग सोर्स जनरेट कर लो जिससे 20,000 आता रहे। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हो सकता है, वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके हो सकता है, वो यूट्यूब पे चैनल चला के हो सकता है, वो या कोई ब्लॉगिंग करके हो सकता है, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप समझते हो कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। बाय सेल बिजनेस होता है, कोई चीज़ खरीद लो उसको महंगे में बेच दो, ऐसा करना शुरू कर दो। तो अपना 20,000 तो पहले वो करो, जब वो हो जाए फिर ऊपर बढ़ो। ऊपर कहाँ बढ़ो? फिर कोई और नए अर्निंग सोर्स डिफाइन करो। उस पैसे जो आपको आ रहा है, आपका 20,000 रुपये महीना आ रहा है, अपना कॉस्ट कटिंग ऑफ लिविंग ऑफ कॉस्ट को कट करो। उसको 20,000 है 15,000 पे लेके आओ, 5,000 माँ से बचाओ। मन होगा, मेरा भी मन होता है भाई, मैं आज कमा रहा हूँ अच्छा खासा, मेरा भी मन होता है भाई आईफोन ले आऊँ। क्यों लाऊँ मैं आईफोन? इस कैमरे से आपको मैं अच्छा नहीं दिख रहा क्या?
बताओ, इस कैमरे से मैं क्या फ़ोटो नहीं खींच पा रहा क्या? हाँ, वो बात अलग है, थोड़ा शो ऑफ कम हो रहा है मेरे से, थोड़ा लुक वाइज डिफाइन नहीं हो पा रहा मैं, गाड़ी में नहीं घूम रहा, बाइक ले रखी है, थोड़ा स्टेटस वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा, थोड़ा पोजीशन अपग्रेड नहीं हो पा रहा, मत होने दो, एटलीस्ट मेरे पास बैकअप है। तो उस बैकअप को पहले अपने जनरेट करते रहो, साथ में बचाते रहो, और कोई नए अर्निंग सोर्स फाइंड आउट करते रहो, उसमें इन्वेस्ट करते रहो, उस चीज़ को बढ़ाते रहो, तभी आप लाइफ में एक वेल सेटल्ड पर्सन हो पाओगे। वरना तो भाई हमेशा लाइफ अनस्टेबल रहती रहेगी, ठीक है। और अगर आप लाइफ को ये एज अ कांस्टेंट देखते हो तो भाई लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। आज अच्छा है, कल बुरा भी होगा, परसों फिर अच्छा होगा। तो इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग में मत घुस जाना, सब फर्जीवाड़ा है भाई वो, ठीक है। अपने पैसे बढ़ाते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो भाई, जब आपका अच्छे समय चल रहा हो ना, तो ये मत सोचो भाई आज ही ज़िंदगी है, जी लो, मर गए तो पता नहीं। अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसा सोचते ना भाई, तुम जिंदा भी नहीं होते, ठीक है। वो मज़े मार लेते ना, तुम भीख मांग रहे होते, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ इज़ इक्वल टू सेक्रीफाइस, आपको करने पड़ेंगे, आपको मन मारना पड़ेगा, आपको बाज़ार में खड़े होकर खाना बंद करना पड़ेगा, बड़े बड़े मॉलों में जाके ख़रीदना बंद करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ को ऐसी सिचुएशन में लाना चाहते हो कि मेरे बुरे समय में भी मैं अच्छे समय की तरह ही जीऊँ, तो भाई वो पैसा ही कर सकता है, बस कोई नहीं आएगा भाई। रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी मज़े लेंगे भाई, वो जो 4 लोग हैं ना वो तुरंत निकल के आएंगे, चारों के चारों, क्या कर रहे हो क्या चल रहा है, क्या पैकेज पहुंचा, शादी कब कर रहे हो, अच्छा शादी हो गई तो बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा बड़ा हो गया बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की फिर शादी कब कर रहे हो। तो भाई वो तो सब जगह वो लोग होते हैं, समझ रहे हो, वो लोग सब जगह होते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, थोड़ा मैं मानता हूँ यार कि अचीवमेंट्स होने चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अच्छा लगे जो दिल को बढ़िया लगे, कुछ जीने का लगे कि हाँ भाई जी रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो चीज़ हो, साल में एक आध बार हो, ऐसे जियो। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आप मुंह पे टेप लगा के घूम रहे हो, एकदम नहीं जी, आंखों पे टेप लगा के घूम रहे हो, कुछ नहीं देखना। देखो, खरीदना है मत खरीदो, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा ही अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग ले रहे हो, तो भाई आप एक नंबर आदमी। और अगर तक अभी भी चैनल पे बने हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर इसमें कोई मिस्टेक लगी हो मेरी, जो मैं आप तक नहीं रीच कर पाया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसा भी है अपना अच्छा करिए। देखिए, बचाना आपको खुद ही है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी आपको पैसा खुद लेके आना है। देखो, लोन से कोई काम नहीं करना, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि आप जितना कमाओगे उतना लोन में दे दोगे। वो अर्निंग शुरुआत में किसी भी काम में इतनी होती नहीं है, तो आपका लोन बर्डन इतना हो जाएगा, जब आप प्रॉफिटेबल तक पहुंचोगे तब तक तो वो आपका लोन ही खा जाएगा आपको। तो ये लोन का दिमाग से निकाल देना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू करो, पैसा बचाओ, धीरे धीरे अच्छे स्टॉक्स खरीदो, SCL का लो, ठीक है, IT कंपनी के दिग्गज पकड़ो, या फिर आप फार्मा कंपनी के कोई दिग्गज स्टॉक पकड़ो, ज़मीनों में इन्वेस्ट करो, या कोई चीज़ खरीद के डाल लो, उसका रेट हाइक हो तो बेचो। MCX होता है, गेहूँ खरीद लो, ये पीछे मेरे मेहनता हो रहा है इसको खरीद लो, इसका ऑयल निकलता है इसको खरीद के डाल लो। तो काफ़ी सारी चीज़ें, थोड़ा यहाँ आंखें तो आपकी खुली हुई हैं, थोड़ा दिमाग भी खोलो, धीरे धीरे बढ़ो आगे एकदम से। हाँ, नसीब बढ़िया है ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, रातों रात लॉटरी लग गई वो अलग बात है, एक्सेप्शनल केस हैं, वो 2-4 ही होते हैं 100 में। लेकिन मोस्टली 98% अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपना घर देखो, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे, हालांकि आप सब पूरी ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट उनको इतना तो लगे कि भाई मेरा लड़का एफर्ट तो डाल रहा है।
अगर आप देखो इस चीज़ को। बाकी मोटिवेशन के लिए तो मैं भी कह सकता हूँ भाई तुम अर्जुन हो, चला दो बाण, है ना। तो ये सब चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब जब आप हकीकत में उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए ऑन ग्राउंड आएंगे तब आपको रियलिटी का एहसास होगा कि भाई इतना भी आसान नहीं है जितना ये स्टेज पे बोल के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, अपना बढ़ो आगे और देखो ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करने में जो मज़ा है ना भाई। आज मैं 6,000 का मोबाइल लेके चला रहा हूँ, मेरे बराबर में जो बैठता है वो 1,00,000 रुपए का मोबाइल किस्तों पे लेके चला रहा है भाई। उसको समझाया मैंने, लेकिन भाई वो ये कि चूतियों की कमी नहीं है दुनिया में। खैर जाने देते हैं। तो यही सब है कि आप किसी के लिए शो ऑफ करने के लिए अपना स्टेटस मेंटेन, भाई स्टेटस काय का मेंटेन करना है भाई। तेरा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000, मोबाइल चला रहा है तू 1,00,000 का। मेरा मोबाइल है 6,000 का, मेरा बैंक बैलेंस है 10,00,000 का। तो कौन अंदर से सिक्योरिटी किसको ज़्यादा फील होगी, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी बोल बच्चन तो दुनिया में ये फिल्मी भाषा वाले डायलॉग करना, ये सब करना तो चलता रहता है भाई। मैं भी आज कह सकता हूँ तुम पहाड़ खोद दोगे, तुम आसमान को चीर दोगे, तुम हवाई जहाज को उंगली से रोक दोगे, समझ रहे हो। लेकिन बहरहाल ये ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली कंडीशन फाइंड आउट करें कि भाई हम मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, या लोअर मिडिल क्लास में, या और लोअर क्लास है। फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई करो आप लोग कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, किस किस चीज़ से मैं जनरेट कर सकता हूँ, मेरा पैसा क्या मेरे लिए काम कर सकता है, और कर सकता है तो कितना कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अर्निंग सोर्स डिफाइन करो, भाई यहाँ से तो मैं कमाई रहा हूँ, अगली नेक्स्ट अर्निंग यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ। 4-5 देखो, उसके बाद उन पे काम करो, जो अच्छा लगे एक में जाओ, सब में मत घुसो। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम रखो कि भाई मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें डिफाइन करो, इनको देखो, सीखो। और भाई सीधा सा फंडा है, अपने सबसे पहले अपने खर्चों से ऊपर उठो। 20,000 अगर खर्चे हैं आपके घर के, बच्चों का खाना पीना, रहना, फीस और माँ बाप की दवाई वगैरह, खैर उससे तो ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं एक एस्टीमेट मान के चल रहा हूँ भाई 20 का होगा। तो 20 से तो ज़्यादा कमाओ, एटलीस्ट 21 कमाओ एटलीस्ट, क्योंकि आप उस कंडीशन में ज़िंदा तो रहोगे। बाकी ये 1 के नीचे 3 जोड़ो, 3 के नीचे 8 जोड़ो, 8 के नीचे 14 जोड़ दो, जोड़ते दो, तो भाई ये सब छोड़ो, इन सबको देखना बंद करो। वो मर्सिडीज़ दिखा रहा है अपनी, वो BMW दिखा रहा है ऑनलाइन आके। मैंने क्या बोला, आप अपने पैर की चप्पल छोड़ के दूसरे का वुडलैंड का जूता जब देखना शुरू कर देते हो ना, गलती वहीं शुरू होती है, आप वहीं से ख़त्म होना चालू हो जाते हो। बाकी एक मेरा फ्रेंड है जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है भाई, बहुत टाइम से कर रहा है, काफ़ी चीज़ों में उसका सिलेक्शन भी हो जा रहा है, सिलेक्शन के बाद भी वो लास्ट अटैम्प्ट में आके रुक जा रहा है, कभी टाइपिंग में बाहर हो जा रहा है, कभी, लेकिन वो एफर्ट कर रहा है भाई। एटलीस्ट आपके एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गए नहीं भाई, तरक्की होती है, लेकिन जब वो तरक्की कई हारों के बाद मिलती है ना, फिर वो तरक्की आपके लिए एक जीत इतनी बड़ी लगती है ना, वो छोटी सी, फिर आपको मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। और अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो भाई कमी आप में है, आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो जो आपका मन जानता है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। यू denying that mistake that you have done in your past or present। या तो आपकी कोई पास्ट की गलती होंगी, या आप अभी वो भी प्रेजेंट में उनको दोहरा रहे होगे, तभी ये मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है भाई। हालांकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट what mistake I have done in my past or in present, that I am what mistake I am doing in my present. First of all, find out these mistakes. Then after you had sorted out that okay, this is my mistake that I have done repeatedly in my past as well as in my future also. Then find out, write down that mistake on paper. Then search on internet,
और बाय योर सेल्फ। आत्मचिंतन जिसको बोला जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द राइट सोल्यूशन ऑफ दैट मिस्टेक और दैट condition which I am facing right now. Find out that, then work on it. Implementing day by day, not in a single day you can achieve your task. Okay, not in a single day you can achieve your task easily, but work on it day by day. On first day you have worked 1 hour, then second, then उसको बढ़ाते चले जाओ, increase. Okay, इंक्रीज बाय लीप एंड बाउंड। अगर ये आप कर रहे हो ना, दिन दुगना रात चौगनी आप उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन वीडियो देखने की शायद ही कभी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल अभी तो भाई देखो खेतों में पानी भरा जा रहा है, ठीक है। ये पीछे अपना खेत है, ये भी अपना खेत है, वो भी अपना खेत है, ठीक है। तो ये सब कमा के इकट्ठा करे हुई जगह है। ये 6000 का मोबाइल लिया है, आज टेंशन फ्री लाइफ चल रही है। वो इसलिए क्योंकि अपने पास बैकअप है भाई। वो दिन अपनों ने गर्दिश में गुजारे हैं तो आज चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यही है भाई, यही सब करो, अपना बिल्डअप करो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ बढ़िया ज़िंदगी हो, सबकी बढ़िया चले। और बहरहाल अगर वीडियो में कुछ शोर शराबी की अगर हवा की, तो ये सब जो बिपरजॉय तूफान आपका गुजरात तट से टकराने वाला है उसकी वजह से ये इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। हालांकि मैं यूपी में हूँ अभी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट इधर भी है हवाओं का। तो यही सब है भाई, अपना देखो सीखो, बढ़ते रहो आगे। और ये दिमाग से देखो, मोटिवेशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो भगवान अगर आपको भगवान कभी गलत सिचुएशन में नहीं डालता। किसी का अल्लाह हो, किसी का भगवान हो, किसी का जो भी है, मतलब ऊपर वाला जो है भाई, वो कभी किसी को ऐसे गलत सिचुएशन में नहीं डालता कि आपके खाने वाने के न्यारे व्यारे हो जाए। अगर वो आपको डाल रहा है ना, तो वो एक आपको अच्छा इंसान बनाना चाह रहा है। आप अपनी मुश्किलों से भागो नहीं, वो आपको एक मजबूत इंसान बनाना चाह रहा है भाई। किसी चीज़ को मजबूत करना है ना, उसको तोड़ मरोड़ के फिर पकाना पड़ता है, फिर तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है, तब जाके लोहा मजबूत होता है भाई। ऐसे सीधे एक्सट्रैक्ट करके ज़मीन से लोहा निकाल के आपके घर में दे दूँ, वो ऐसे चिंगम की तरह होगा। तो उसके लिए उस पर मेहनत करनी है, तोड़ना पड़ता है, जलाना पड़ता है, फिर तोड़ना पड़ता है, फिर जलाना पड़ता है, तब जाके उसमें मजबूती। अगर भगवान आपको मुश्किलें दे रहा है, उसका शुक्रिया अदा करो कि भाई उसने आपको चुना कि आप आगे बढ़ो। वरना हर किसी को ये नसीब नहीं होता भाई। उसको खुशी से लो, हंस के लो कि हाँ भाई मैं करूँगा, मैं करूँगा। मेरे को परेशानी आई है, मैं बढ़ूँगा, मैंने झेलूँगा, मैंने फेस करूँगा और इन पे मैं ओवरकम करूँगा ही करूँगा। ये माइंडसेट रखो अपना। और अभी आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार भाइयों। जय हिंद, जय भारत। सी यू नेक्स्ट टाइम।